तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सूत्र स्थान का 11th चैप्टर, जिसका नाम है त्रितेषणीय अध्याय। इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक क्या है? तो इसका नाम ही है एषणाएँ। तो सबसे पहले आता है त्रिविध एषणाएँ। तो ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है यूजी वाले बच्चों के लिए। तो 3 एषणाएँ कौन कौन सी होती हैं? तो 3 एषणाएँ होती हैं। सबसे पहले होती है प्राण एषणा, धन एषणा और परलोक एषणा। तो इस संसार में रहने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? प्राण। फिर क्या आता है? अगर प्राण है तो हमको धन चाहिए होगा, फिर धन चाहिए होगा। जब जीवन ख़त्म हो जाता है तो इंसान क्या चाहता है कि उसको परलोक मिले। तो 3 एषणाएँ कौन सी हैं? प्राण, धन और परलोक एषणा। फिर आता है प्रत्यक्ष भावों की अल्पता। तो इसमें साफ साफ बस इतना बोला गया है कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो बहुत अल्प हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष ज्ञान है वो बहुत अधिक हैं। अब अगला टॉपिक आता है प्रत्यक्ष बाधक भाव। तो प्रत्यक्ष में बाधा उत्पन्न करने के कितने कारण होते हैं? 8 कारण होते हैं। पहला तो 2 नंबर का क्वेश्चन यही हो गया कि प्रत्यक्ष में बाधक कारण कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष देखना चाह रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं, अब हम लोग वो पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या है इसमें? अति सन्निकर्षात्, अति विप्रकर्षात्, आवरणात्, करण दौर्बल्यात्, मनो अनवस्थानात्, समान अभिहार, अभिभावात्, शौचमयात्, प्रत्यक्ष अनुपलब्धि। इसका मतलब क्या है कि 8 बाधक कारण कौन कौन से हैं? सबसे पहला है अति सन्निकर्षात्। अगर कोई चीज़ हमारी आँखों के बहुत अधिक समीप है तो भी हम उसका ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाएंगे। जैसे आँखों का काजल, वो हमारे आँखों के इतने समीप होता है कि हम उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे, है ना। और दूसरा क्या है? अति विप्रकर्षात्। कोई चीज़ इतनी दूर है, विप्रकर्ष का मतलब होता है दूर, और सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है? समीप। तो इतने दूर है कि हम उसका प्रत्यक्ष ज्ञान कर ही नहीं सकते। जैसे क्या हो गया? सूरज, सूर्य हमारी आँखों से इतनी दूर है कि हम उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते हैं। फिर आता है आवरणात्। अगर किसी चीज़ में किसी चीज़ का आवरण है, आवरण का मतलब होता है ढकना। अगर कोई चीज़ ढकी हुई है तो भी तो हम उसको नहीं देख पाएंगे प्रत्यक्ष रूप से। जैसे अगर कंबल के नीचे कोई है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे प्रत्यक्ष रूप से कि कंबल के नीचे क्या है। फिर आता है करण दौर्बल्यात्। मतलब क्या होता है कि हमारी इंद्रियों की दुर्बलता, इंद्रियों की दुर्बलता। जैसे अगर हमारी इंद्रिय में कोई दोष है कि हमारी आँखों में कोई कमी आ गई तो हम आँखों से प्रत्यक्ष नहीं देख पाएंगे, त्वचा में कुछ आ गया है तो हम स्पर्श सही से नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही इसी का अर्थ होता है करण दौर्बल्यात्। फिर आता है मनो अनवस्थानात्, कि हमारे मन में अगर कोई दुविधा आ गई है, अगर हमारा मन एक जगह स्थिर नहीं है तो भी हम उस चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे। तो क्या हो गया? मनो अनवस्थानात्। फिर क्या आता है? समान अभिहार। समान अभिहार मतलब अगर 2 चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं तो भी हम उसको प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे, उसमें डिफरेंस हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। तो समान अभिहार, एक जैसी दिखने वाली चीज़ों में भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता है। ये भी हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधा उत्पन्न करते हैं। फिर आता है अभिभावात्। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? अभिभावात् मतलब कोई एक चीज़ इतनी ज़्यादा है कि वो दूसरी चीज़ के गुणों को दबा ले। एक चीज़ का गुण इतना ज़्यादा है कि वह दूसरी चीज़ के गुणों को दबा ले। जैसे क्या होता है
जब दिन होता है तो सूर्य निकलता है, तो सूर्य की प्रेजेंस में हम चंद्रमा का ज्ञान नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या हो गया, अभिभावात, कि एक गुण इतना ज़्यादा है कि वह दूसरे के गुण को दबा दे। फिर आता है अति सूक्ष्मयात, कोई चीज़ इतनी सूक्ष्म है कि हम उसको नहीं देख पाते हैं, तभी तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए। तो ये हमारे हो जाते हैं प्रत्यक्ष के 8 बाधक कारण। अब आता है चतुर्विध परीक्षा। तो आचार्य चरक ने कितनी परीक्षाएं बताई हैं? आचार्य चरक ने 4 परीक्षाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति, कि हम कैसे कैसे परीक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप्तोपदेश, कि जैसा आचार्यों ने बोला है उसी का ज्ञान हम प्राप्त कर लें। प्रत्यक्ष, स्वयं देखकर, स्वयं कोई काम में प्रवृत्त होकर, जैसे प्रैक्टिकल करके हमें किसी चीज़ का ज्ञान हो, उसकी परीक्षा करें। अनुमान मतलब, अनुमान का अर्थ होता है कि जिसको हम प्रत्यक्ष ना देख सकें, केवल अनुमान लगा सकते हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। फिर आता है युक्ति, कि अपनी सूझबूझ से परीक्षा करना। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं आप्तोपदेश का लक्षण। आप्तोपदेश का क्या लक्षण है, ये पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या बोला है, रजस तमोभ्याम, ये आप लोग पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ चुके होंगे। रजस तमोभ्याम निर्मुक्तास्तपो ज्ञान बलेन एषां त्रिकालम मलम ज्ञानम व्याहतम सदा आपता शिष्टा विबुधास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्माद् असत्यम निर्जस्तमा। इन्हीं चतुर्विध परीक्षा को पदार्थ विज्ञान में आप क्या पढ़ के आए हैं? चतुर्विध प्रमाण। तो इसका अर्थ क्या होता है? रजस तमोभ्याम निर्मुक्तास तपो ज्ञान बलेन एषां, इसका अर्थ है आप्तोपदेश का मतलब क्या होता है कि जो आप्त होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, पुराने आचार्य हैं, उन्होंने जो उपदेश दिया है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? आप्तोपदेश। तो इनके लिए क्या बोला गया है? जो अपनी तपस्या और ज्ञान के बल से रज और तम दोष से निर्मुक्त हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया? जो अपनी तपस्या के बल से रज और तम से मुक्त हो, मतलब उनमें सत्व गुण अधिक हो। रजस तमोभ्याम निर्मुक्ता, मतलब निर्मुक्त हैं, किससे? रज और तम से। कैसे मुक्त हुए? अपने तप और ज्ञान के बल से। फिर क्या बोला है? एषां त्रिकालम मलम ज्ञानम व्याहतम सदा, इसका अर्थ क्या है? जिनको तीनों कालों का ज्ञान हो। किसका किसका? भूत भविष्य और वर्तमान, जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो। फिर क्या बोला है? आपता शिष्टा विबुधास्ते तेषां वाक्यम असंशयम, जिनका जो ज्ञान हो वो असंशय हो, जिनके ज्ञान पे कोई संशय ना किया जा सके, निसंदेह सत्य हो, जिनका ज्ञान निसंदेह हो। सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्माद् असत्यम निर्जस्तमा, और वो रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों गुणों से निर्मुक्त हो, इसीलिए वह असत्य भाषण क्यों करेंगे? जब उनमें रज और तम नहीं है तो वो असत्य क्यों बोलेंगे? बस यही है आप्तोपदेश का लक्षण। क्या है? रजस्तमोभ्याम निर्मुक्तास्तपो ज्ञान बलेन, त्रिकाल का ज्ञान हो और जिनके वाक्य असंशय युक्त हो। और क्या हो? जब रज और तम से मुक्त होंगे तो वो सत्य ही बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे। तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट 3 काल वाला। तीसरा पॉइंट हो गया कि जिनके वाक्यों पे कोई संदेह नहीं हो। चौथा हो गया कि वह हमेशा सत्य बोलते हैं। अब क्या आता है? अब आता है प्रत्यक्ष का लक्षण। तो प्रत्यक्ष का लक्षण क्या बोला गया है? आत्मेंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते।
ये आपसे जो चारों प्रमाण हैं वो अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। तो क्या हुआ, आत्मा, इंद्रिय, मन और इंद्रियों के अर्थ के सन्निकर्ष से जो बुद्धि व्यक्त होती है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब प्रत्यक्ष का ज्ञान हमें कब होगा, तब होगा जब आत्मा, इंद्रिय, इंद्रियों के अर्थ और मन, ये जब चारों का सन्निकर्ष, मतलब जब ये चारों मिल जाएंगे तो अब जो ज्ञान प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। कौन कौन सी, आत्मेंद्रिय मनोअर्थानाम, आत्मा, मन, इंद्रिय, इंद्रियों के अर्थ। अब आता है अनुमान का लक्षण। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चा अनुमीयते बहिनीन गूढ़ोधूमेन मैथुनम गर्भदर्शनात् एवं व्यवस्य अंततीतम बीजात फलम अनागतम दृष्टवा बीजात फलम जात मिहैव संशय बुद्धि। जात मिहैव सदृशम बुद्धा होगा, सदृशम बुधा। अब इसका हम अर्थ पढ़ते हैं क्या है। अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। पहला पॉइंट, अनुमान कैसा होता है, प्रत्यक्ष पूर्वक। इसका ज्ञान हम प्रत्यक्ष पूर्वक करते हैं। जिसका प्रत्यक्ष हुआ रहता है उसी का अनुमान होता है। तो यह 3 प्रकार का तथा 3 कालिक होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है और 3 कालिक होता है। जैसे क्या है, बहिनीन, पहला क्या बोला है, इसका एग्जाम्पल बहिनीन गूढ़ो धूमेन, कि अगर कोई पर्वत है समझ जाओ, तो वहाँ से धुआं निकल रहा है, तो हमको ये आभास होगा या हम अनुमान लगा सकते हैं ना कि वहाँ से धुआं तभी निकल रहा है अगर उस पहाड़ पर कहीं अग्नि हो, अगर आग लगी होगी तभी तो धुआं निकलेगा। तो पहला क्या है, बहिनीन गूढ़ो धूमेन। तो इससे हमको क्या ज्ञान हो रहा है, सामान्यतो दृष्टा, सामान्यतो दृष्ट है ना। इससे हमें क्या, वर्तमान का ज्ञान हो रहा है कि यार वहाँ पर धुआं है तो ज़रूर आग तो ज़रूर होगी, तो वर्तमान का ज्ञान हुआ ना। सामान्यतो दृष्ट, जैसा हमने देखा वैसा हमको ज्ञान हुआ। दूसरा क्या बोला है, मैथुनम गर्भ दर्शनात्। इसका अर्थ क्या है कि गर्भ को देखकर मैथुन का आभास होना। तो ये तो भूतकाल में हो गया ना, पास्ट में क्या हो गया, भूतकालिक, भूतकाल। इसको क्या बोलेंगे, शेषवत, कि कोई काम पहले हो चुका है उसका हम आभास लगा रहे हैं अभी के प्रत्यक्ष देख के, कि हम जब गर्भ को देखेंगे तो हमें आभास होगा कि मैथुन से गर्भ की उत्पत्ति हुई है। तो क्या हो गया, ये पास्ट हो गया, भूतकाल का ज्ञान, शेषवत। फिर क्या बोला है, व्यवस्य अंततीतम बीजात फलम अनागतम। किसी बीज को अगर हम डालेंगे ज़मीन के अंदर तो उससे होने वाले हमें फल का ज्ञान होगा कि यार अभी हमने बीज बोया है तो कभी ना कभी ये फ्यूचर में हमको फल ज़रूर देगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भविष्य काल, मतलब फ्यूचर, भविष्य काल का ज्ञान। इसको क्या बोलेंगे, पूर्ववत, कि पहले से ही हमको ज्ञान हो गया है कि हमने बीज डाला है तो हमको फल मिलेगा। ठीक है, तो इसके 3 एग्जाम्पल हो गए हैं। यही इसकी हिंदी में भी लिखा है कि धूम से अग्नि का अनुमान, गर्भ दर्शन से मैथुन का अनुमान, बीज से फल का अनुमान। तो यहाँ पर हमारा अनुमान प्रमाण खत्म होता है। अब आता है चौथा, कितने प्रमाण हो गए, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। ये यहाँ पर ये गलत हेडिंग पड़ गई है, इसको आप नीचे लिख लेना। पहले हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये गलत हेडिंग है, ये क्या है, इसकी हेडिंग है युक्ति का उदाहरण है। ये पहले हम पढ़ेंगे युक्ति का लक्षण क्या है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया है युक्ति का लक्षण। तो युक्ति का लक्षण क्या है, पहले हम युक्ति का लक्षण पढ़ेंगे फिर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। लक्षण है, बुद्धि पश्यति या भवान बहु कारण योग जान
युक्तिस्त्रिकाला साज्ञया त्रिवर्गा साध्यतेया। इसका मतलब क्या है? जो बुद्धि अनेक कारणों के योग से उत्पन्न हुए भावों को देखती है वह युक्ति होती है। युक्ति त्रिकालिक होती है। इसके द्वारा त्रिवर्ग तथा धर्म अर्थ काम इन तीनों की सिद्धि होती है। त्रिवर्ग को ही क्या कहते हैं? धर्म अर्थ काम। तो क्या बोला गया है? अनेक कारणों के योग से जो बुद्धि प्राप्त होती है उसको हम युक्ति कहते हैं। यह कैसी होती है? त्रिकालिक होती है, त्रिवर्ग होती है। तीनों कालों का ज्ञान होता है इससे। त्रिवर्ग मतलब धर्म अर्थ काम, इन तीनों की क्या होती है? सिद्धि होती है। अब आता है इसका उदाहरण। ये देखो श्लोक में भी वही चीज़ लिखी है कि बुद्धि पश्यति। बुद्धि क्या होती है? जो भाव हमको बहु कारण के योग से प्राप्त होते हैं, या भावान बहु कारण योग जान। और कैसी होती है? युक्ति त्रिकालिक होती है, तीन वर्ग का इससे हमको ज्ञान होता है। अब आता है युक्ति के उदाहरण। युक्ति के उदाहरण क्या है? जल कर्षण बीज ऋतु संयोगात सस्य संभवा। युक्ति षड धातु संयोगात गर्भाणाम संभवस्तथा। और क्या बोला है? मथ्य मंथन मंथान संयोगाद अग्नि संभवा। युक्ति युक्ता चतुष्पाद संपद व्याधि निर्हरणी। ये जो इसके एग्जाम्पल है चारों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम इसका अर्थ पढ़ने जा रहे हैं। क्या बोला है? जल, भूमि, कर्षण, बीज ऋतु के संयोग से सस्य की उत्पत्ति होती है। मतलब जल, कर्षण, बीज और ऋतु, इसी से तो हम एक वृक्ष की उत्पत्ति होती है या फसल की उत्पत्ति होती है। जल, भूमि, कर्षण और बीज और ऋतु। उसी प्रकार क्या बोला है? षड धातु, पंच महाभूत और आत्मा। षड धातु, पंच महाभूत, आत्मा, इनके संयोग से क्या होता है? गर्भ की उत्पत्ति होती है। फिर है मथ्य मंथन मंथान। मथ्य मंथन और मंथान के संयोग से अग्नि की उत्पत्ति होती है। मतलब एक मथ्य होता है, एक मंथान होता है, और उसको क्या होता है? मथने वाला इंसान होता है। तो इससे क्या? अग्नि की उत्पत्ति होती है। फिर आता है युक्ति से युक्त, मतलब जो चतुष्पाद होते हैं, द्रव्याण उपस्थाता रोगी, इन चारों से व्याधि का नाश होता है। अगर इन चारों में से एक की भी कमी होगी तो व्याधि का नाश नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं अष्टत्रिक। अष्टत्रिक मतलब 8 भेद हैं, 8 टाइप के 8 3 भेद हैं। 8 चीज़ें हैं, उनके 3 टाइप हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। कौन सी? 3 ऐषणाएँ। 3 ऐषणाएँ कौन सी थी? प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। पहला ये हो गया अष्टत्रिक में। अब दूसरा क्या है? दूसरा है उपस्तंभ। उपस्तंभ कौन से होते हैं? आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। फिर आता है बल। तो बल कितने टाइप के होते हैं? बल 3 टाइप के होते हैं। हमको बल कितने प्रकार से मिलता है? 3 टाइप से। कौन कौन सा? सहज, कालज और युक्तिकृत। इन सब को भी हम लोग डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, अभी केवल नाम पढ़ रहे हैं। फिर आता है आयतन। आयतन में क्या होते हैं? इंद्रियार्थ, कर्म, काल, इनका क्या क्या होता है? अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग। रोग कौन से होते हैं? रोग होते हैं निज, आगंतुज और मानस। फिर आता है रोग मार्ग। रोग मार्ग भी 3 है, शाखा आश्रित, मर्म संधि आश्रित और कोष्ठ आश्रित।
फिर क्या है? भिषक। भिषक मीन्स क्या होता है? वैद्य। तो वैद्य कितने प्रकार के होते हैं? वैद्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? छद्मचर, सिद्ध साधित और वैद्य गुणयुक्त वैद्य। फिर 8 नंबर पे आती हैं औषधियाँ। औषधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावजय। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके आगे वाला चैप्टर अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे।